किसी ने बार-बार रूप किया है तो आसमान एक है, जो पानी हम पीते वो पानी एक है, हवा एक है, ये सूरज एक है, ये चांद एक है, रात एक होती है, दिन एक होता है, तो फिर अलग अलग कैसे है? धर्म के ठेकेदारों, आंख मिला के देखो, उनसे जिनके बच्चे मरे हैं उनकी माँ के पास जाके देखो। जब गुलिस्तां कोखों की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं अब हमसे अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा हरियाणा जलान खातर नहीं है, हम अपने हरियाणा को जलने नहीं देंगे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने टिकरी बॉर्डर पर बार बार टारगेट करे, हमने भी चित्र परेड करी थी इनका हिंदू परिषद वाले का, जब डटे थे ये मामले में टारगेट करे थे, बाकी इनका गला बड़ी बढ़िया। पंचायत में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किसी भी धार्मिक व जातीय दंगे में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? जब इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बच जाएगा? सबसे पहले तो इंसानियत को बचाना है। मेवात में हुए दंगों में हम शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ने सभी ने मिलकर आजाद किया है, तो सभी का देश है, इसके पास कॉपीराइट नहीं है कोई किसको यहाँ से निकाल दे। या किसी ने किसी समाज को धमकी दी कि हम उनको वहां नहीं रहने देंगे, सबको सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो। क्या आप इस बात से सहमत है? हिंदू और मुसलमान का आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए नूह मेवात में किस तरह सांप्रदायिक हिंसा भड़की और उसके ऊपर राजनीति किस तरह से साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन तमाम चीज़ों को नाकामयाब करने के लिए, इस देश को एकजुट रखने के लिए, इस समाज और भाईचारे को बनाए रखने के लिए आज हरियाणा के हिसार में किसानों ने एक महापंचायत बुलाई थी। मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाकर बताया था कि हरियाणा का जाट समुदाय, हरियाणा का किसान समुदाय, हरियाणा का भूतपूर्व सैनिक समुदाय और हरियाणा के हिंदू और मुस्लिम जो असल सनातनी है और असल मुस्लिम है, वो नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दरार है वो चौड़ी होती जाए। इनके बीच में जो भाईचारा बनाए रखा गया है आज तक मेवों के बीच में और हरियाणा के लोगों के बीच में, वो बना रहे। इसको लेकर हरियाणा के बांस एक बहुत बड़ा गांव है हरियाणा का, वहाँ की अनाज मंडी में टिन शेड के नीचे ये महापंचायत बुलाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, पंजाब से पहुँचे, हरियाणा से पहुँचे, यूपी से पहुँचे और राजस्थान से पहुँचे। हरियाणा के मुस्लिम समाज के जितने भी प्रवक्ता हैं, इमाम हैं और बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए सब लोग वहाँ पर पहुँचे। बड़ी खुशी हुई उनको ये देखकर कि हाँ, आज हरियाणा का समाज ही एक ऐसी पहल कर रहा है जिससे हमारी एकता और भी मजबूत होगी। और जिस तरह से इस देश की भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है हरियाणा में भी और केंद्र में भी, और इस देश का गोदी मीडिया और इनका पूरा तंत्र मुसलमानों को देशद्रोही और पत्थरबाज साबित करने में लगा है, इस चीज़ के ऊपर आज हरियाणा के किसानों ने महापंचायत कर जो कड़ा प्रहार किया है, एक थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर मारी है। इसको देखकर मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि आए थे वो बहुत खुश हुए। सबसे पहले हम किसान नेताओं को सुनाएंगे, फिर मुस्लिम समुदाय से आए लोगों को भी सुनाएंगे। जो प्रतिनिधि मेजर चेहरे इस महापंचायत में आए हैं उन्होंने क्या क्या कहा है सीधे तौर पर वो भी बताएंगे। मेन मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके लोगों के कारण ये हिंसा भड़की, चाहे हिंदू मारे गए हों या मुस्लिम मारे गए हों, जिन लोगों के बयानात के कारण ये हिंसा भड़की है, चाहे वो मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो या फिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई और हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये साफ तौर पर किसान समुदाय ने कहा और आपस में बातचीत करके, डायलॉग करके मुस्लिम समुदाय ने भी कहा है कि हमारे अंदर जो नफरती तत्व हैं, जो माहौल बनाने की फिराक में रहते हैं और समाज को तोड़ने की फिराक में रहते हैं, किसी के एजेंट बन जाते हैं, किसी की राजनीति चमकाते हैं, उनको हम हमारे समाज से अलग करेंगे। यहाँ हिंदू समुदाय के लोगों ने भी, जाट समुदाय के लोगों ने भी, किसान समुदाय ने भी ये कहा कि हमसे बेशक से हम हिंदू हो पर हमारे अंदर जो अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है, हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोगों को तुरंत अरेस्ट करे, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इतने दिन हो गए इनको, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर और भी कुछ दंगाई हैं, उनको क्यों खुला छोड़ा जा रहा है? आप किसान नेता सुरेश कोत को सुन लीजिए उसी टिन शेड से जहां पर आज महापंचायत हुई थी। साहब मेरे बात
किसी ने बार बार दूध पिया है खड़े मुसलमान तो ऊपर दिखा दो। पंचायत में प्रस्ताव पास करते हैं कि हम किसी भी धार्मिक व जातीय दंगे में हिंसा नहीं लेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस देश में दंगे नहीं होने देंगे, सारे मिलकर आएंगे। धर्म के ठेकेदारों, आंख मिला के देखो, उनसे जिनके बच्चे मरे हैं उनकी मां के पास जाके देखो। मेवात में हुए दंगों में हम शांति बहाल करने के लिए काम करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। या किसी ने किसी समाज को धमकी दी कि हम उनको वहां नहीं रहने देंगे, सबको सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमारी बात में पूरी भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दंगे का दोषी पक्षा नहीं जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सुन लिया आपने, किसान नेता सुरेश कौथ ने बिल्कुल साफ कहा कि अब तो इनके खिलाफ एक्शन करो जिन्होंने ये सारा का सारा काम किया है, जिस कारण हमारे 6 प्रिय इस देश के वासी मारे गए, हरियाणा के निवासी मारे गए। उनके जिन्होंने ये दंगा भड़काया उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा करो, और आगे जो इस चीज़ को भड़काने की कोशिश करेगा, नफरत को बीज बोने की कोशिश करेगा, दंगा भड़काएगा, उसके लिए हम और भी सख्त से सख्त प्लानिंग करेंगे और भी कड़े से कड़े फैसले लेंगे। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड़गांव में महापंचायत हो रही है, वहाँ पर उस महापंचायत में कौन मौजूद रहता है? विश्व हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले भारी संख्या में मौजूद रहते हैं, और वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम यहाँ पर गुरुग्राम एरिया में, फरीदाबाद एरिया में, पलवल एरिया में जो रह रहे हैं उनके ऊपर हम वैसा ही काम करें, उतना ही अत्याचार करें, जिससे पूरे हरियाणा में और एनसीआर में हिंदू मुस्लिम का जो ये दंगा है पूरी तरह से भड़क जाए, और 2024 के चुनाव आते आते हिंदुओं को ये लगने लगा कि तुम तो खतरे में हो, मुसलमान तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए बीजेपी को ही वोट डाल दो। बीजेपी के बड़े नेता मनीष ग्रोवर ने कहा है इसी बात को कि फिर से ये यात्रा होगी, और हरियाणा के सभी शहरों में आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले यात्राएं निकाल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, हेट स्पीच दी जा रही हैं कि गोली मार देंगे। हिंदू समुदाय को, लोगों को धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हें गद्दार करार दे देंगे, तुम्हारी दुकान के आगे बोर्ड लगा देंगे अगर तुमने एक भी मुसलमान को अपनी दुकान पर रखा। और जितने भी मुसलमान रेहड़ी लगाते हैं, एक खोखा सड़क किनारे लगाकर अपना दुकानदारी चलाते हैं, उनको सख्त से सख्त वार्निंग दे दी गई है कि तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओ। रेजिडेंशियल एरिया में, झुग्गी झोपड़ियों में जो मुसलमान रहते हैं उनको धमका दिया गया है। वो भी काफ़ी हद तक रेजिडेंशियल एरिया जो है अपना, जहाँ पर वो रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़क किनारे रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में किराए पर लेकर रहते हैं, उनको छोड़कर जा चुके हैं। हरियाणा में जब से हिंसा भड़की है अब तक 5000 मुस्लिम हरियाणा को छोड़कर अपनी नेटिव प्लेस जो थी, कोई बिहार का था, कोई यूपी का था, वहाँ पर जा चुके हैं। आप मनीष ग्रोवर जो बीजेपी की नेता है, उन्होंने कहा है कि ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकलेगी, और आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले पूरे हरियाणा के शहरों में तांडव कर रहे हैं कि जाग जाओ हिंदुओं, जातिवाद को छोड़ दो कुछ दिन के लिए, और एक हिंदू की छतरी के नीचे आकर मुसलमानों से लड़ाई करो ताकि हमारी कुर्सी बच जाए। और अभी बीजेपी के नेताओं का ये बयान आना, समझ रहे हैं घालमेल, बीजेपी भी वही चाहती है, आरएसएस भी वही चाहते हैं, दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकले, दंगे फिर हों और हिंदुओं को भय लगे। बेशक से हिंदू मारे जाएं या फिर मुसलमान मारे जाए, बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें अपनी राजनीति चाहिए। अब धीरे धीरे अगर ये सामने निकल कर आ रहे हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि किसकी सह पर बजरंग दल वाले इस यात्रा में तांडव काट रहे थे। आप वीडियो देखिए। यहाँ जो शरारती तत्व बैठे हैं, इस भारत में, इस प्रदेश में नहीं रहने देंगे, ये हमारी सरकार का निर्णय है। ये यात्रा दोबारा से फिर शुरू होगी, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से तनाव हो सकता है? क्या है, हिंदू समाज घर बैठ जाए? यात्रा होगी फिर से 100%। आज की जो महापंचायत हुई थी उसमें कई प्रतिनिधि मौजूद थे, पंजाब से भी आए थे, मैंने बताया आपको, हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से आए थे, विभिन्न किसान संगठन जो है, किसान यूनियनें हैं जो है, उनके जत्थेदारी आए थे, जिनके बड़े संख्या में फॉलोवर हैं।
जितने लोग यहाँ पर बैठे थे वे खाप प्रतिनिधि थे, खाप पंचायतों ऐसे जिनमें एक आदमी के पीछे साथियों 50-50, 60,000, 1-1 लाख आदमी है एक खाप चौधरी के पीछे, फिर भी ये टीन साइड भरा हुआ था। आज यहाँ से जो संदेश गया है हरियाणा के इशारे से, ये पूरे भारत के लिए एक पैगाम है कि भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करना या विश्व इसकी बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करना असल हिंदुत्व और असल राष्ट्रवाद नहीं है। इस देश के मुसलमान जिसको मेव जो हैं, जिन मेवातियों पर यह अत्याचार हुआ है उनको देशद्रोही करार करने में इस देश का मीडिया और भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, आरएसएस बजरंग दल लगा हुआ है। उन मेवों के नाम आप पढ़ लेना, इंडिया गेट पर साफ साफ लिखे हुए हैं। बड़ी संख्या में बलिदानी इन्होंने इस देश की आज़ादी में भी दी है, इस आज़ादी से पहले भी दी है, 71 की लड़ाई में भी, 62 की लड़ाई में भी, कारगिल में भी, हर जगह इन्होंने बड़ी संख्या में बलिदानी दी है। और आज इनको देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी करार कर रही है, ये हरियाणा के किसान समुदाय को मंजूर नहीं है। सबके सामने आज कह दिया है किसान नेताओं ने। वहीं पर मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि भी बैठे थे, पहले महिला किसान वो मौजूद थी वहाँ पर, उन्होंने क्या कहा है उनके वक्तव्य सोच लीजिए। हमारी महिला शक्ति भी भाईचारे के लिए, एकता के लिए किस तरह से काम कर रही हैं और इतनी गर्मी में उस पंचायत में पहुंची है और भाषण दे रही हैं, अपना वक्तव्य प्रकट कर रही हैं। सुन लीजिए। मैं आरएसएस वाले ना जो हिंदू बजरंग दल है ना, मैं तो ये कहती हूँ कि आज पंचायत है इनको पूरी तरह हरियाणा में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे सिर्फ पाखंड खिलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। हमने टिकरी बॉर्डर पर बार बार टारगेट करे थे, हमने भी चित्र परेड करी थी इनका हिंदू परिषद वाले का, जब डटे थे ये मामले में टारगेट करे थे, बाकी इनका गला बड़ी बढ़िया। मैं इस बात का बड़ी खुश है भाई, इनका जूता परेड सुतरी हो जे अटके जाओ, इनके कपड़े और काटा। मैं तो एक बात बताओ, जब जो आदमी जिंदे इंसान जला दे है, चाहे गो रक्षक हो और चाहे बिल्ली रक्षक हो, उसका कोई फायदा नहीं। हम इन गंदे लोगों के साथ नहीं है जो देश का अमन और चैन खराब करने के लिए तैयार फिर है। किसान सच के साथ खड़ा होगा, उन भाइयों के साथ खड़ा होगा जो मेवाती भाई दिन रात थोड़ा मारा गया बॉर्डर पर लड़े, उन गंदे लोगों के नहीं खड़े हुआ जो धर्म का नाम पे हमारा नाश करने लग रहे हैं, हमारा सारा सिस्टम खराब कर दिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग वहाँ पर आए थे उनके बयानात भी आपको सुनाते हैं। स्टेज पर भी उन्होंने भाषण दिया, बारी बारी से प्रोग्राम चल रहा था कि अब वो बोलेंगे, अब वो बोलेंगे, सबने अपने विचार रखे और एक सहमता से प्रस्ताव पारित किया कि अब हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपील कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दोषियों को दो और आगे इस तरह की अगर कोशिशें होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो या और किसी के द्वारा हो, ब्रजमंडल यात्रा के बहाने अगर दंगा भड़काने की कोशिश की जाए तो हम बख्शेंगे नहीं, इस सरकार को बेनकाब कर देंगे और बड़े से बड़े सख्त से सख्त फैसले लेंगे, चाहे कितनी और बड़ी महापंचायत करनी पड़ जाए। मुस्लिम समुदाय ने भी, उनके प्रवक्ताओं ने भी, प्रतिनिधियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि देखिए बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। सुन लीजिए आप। यहाँ पहुँचने पर सभी मुस्लिम भाइयों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। कि लड़ाई में से आज तक ना तो किसी को कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलेगा। उस बहन से पूछो जिसका भाई मारा गया, उस माँ से पूछो जिसका बेटा मारा गया, उस बेटे से पूछो जिसका बाप मारा गया। ये उन्हीं की जुर्रियत है, ये उन्हीं की नाजायज औलाद है, ये काले अंग्रेज हैं जो मुल्क के ताने बाने को ख़त्म करना चाहते हैं। कि भाई आप हजरात जो है हौसले के साथ रहिए, ऐसा नहीं है, ये तो गिने चुने लोग हैं जो मुल्क के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। पूरा समाज तारीख आप में जो है ना वो हमारे साथ है। ये 10 गाड़ियां निकालते हैं पैसे लेकर और एक गाड़ी को पकड़ के दिखाते हैं हम गोरक्षक है, ये कोई गोरक्षक नहीं है। स्थिति आपको भी कमोबेश समझ में आ गई होगी, कौन क्या चाहता है और कौन क्या नहीं होने देना चाहता है। समाज चाहता है कि शांति बनी रहे, भाईचारे बने रहे। जाट समुदाय जो है, किसान समुदाय, वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, दोनों एक साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, पर कुछ ताकतें हैं जो नहीं रहने देना चाहती। संसद गूंज रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बातें जा रही हैं, हाई कोर्ट में बातें जा रही हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इथनिक क्लींजिंग का प्रयास हरियाणा की बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि एक पूरी नस्ल को ही ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नूह में कर रही थी। इसके कारण उन्होंने डिमोलिशन जो वहाँ पर बुलडोजर चला था उसके ऊपर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी बात पहुँच गई है कि मुस्लिमों के सामाजिक बायकॉट का ऐलान कुछ पंचायतों में, गुड़गांव की पंचायतों में हो रहा है और जो हिंदू कामगार के तौर पर उन्हें लगाएंगे, मुसलमानों को अपनी दुकानों पर काम देंगे, उनका भी सामाजिक बायकॉट करने का ऐलान कुछ लोग एक गुट कर रहे हैं। उसकी ये सारी की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। मुझे तो अचरज हुआ साथियों, आपकी स्क्रीन पर आप न्यूज़ देखिए, इस संगठन के लोग, जिस महापंचायत जो गुरुग्राम में हुई है, इसमें जो आरएसएस वाले इकट्ठा हुए, बीजेपी के कुछ लोग नेता बड़े इकट्ठे हुए, आरएसएस वाले इकट्ठा हुए, बजरंग दल वाले इकट्ठा हुए, गोरक्षा वाले इकट्ठा हुए,
और पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि जो FIR जिन्होंने इमाम को गुड़गांव में मारा है उनके ऊपर जो FIR हुई है उन FIR को रद्द कर दो और उनको छोड़ दो। इस देश में कानून संविधान से चलता है या भारतीय जनता पार्टी के कुछ पाली हुई गैंग है उनके कहने से चलता है? ये तो स्पष्ट तौर पर चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। ये तो संविधान को चलने ही नहीं देना चाहते। एक मर्डर का केस उनके ऊपर लगा है, FIR हुई है और आप कहते हैं कि उनके ऊपर FIR दर्ज कर दो। हो क्या रहा है इस देश में? सोचना होगा। आज हरियाणा की धरती से, हिसार की धरती से जो पैगाम किसानों ने दिया है, जगह जगह से इकट्ठा होकर मुस्लिमों के प्रतिनिधियों ने दिया है, उसको जन जन तक पहुंचाना होगा, भाईचारे को कामयाब करना होगा, बीजेपी की नफरती राजनीति को जमींदोज करना होगा, मानवता के साथ जीना सीखना होगा। 40 करोड़ जो अल्पसंख्यक इस देश में हैं उनका भी आदर करना होगा, उनकी भावनाएं भी संभालनी होगी। गरीब और अमीर ही नहीं, आज के दिन हर वर्ग इस नफरत से दुखी है। हमें आगे बढ़ना होगा, घर से निकलना होगा। नमस्कार।